हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और वैष्णवी इन्फोटेक पर आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अब यदि अपना ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, जैसे आपने 12th पास किया है, यदि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो ई प्रवेश का आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ओके। और कैसे आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी वो भी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे संपूर्ण जानकारी फिल करना है, ओके, इन सभी की जानकारी आप प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। तो आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ई प्रवेश डाल लेना है, ओके। epravesh.mponline.gov.in, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स पे आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे आप तत्काल वहाँ से जा सकेंगे, ओके। तो इसको आपको डालकर और इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आप यदि अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह का, तो आपको अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन शो होगा, ओके। तो इसमें जो भी नोटिफिकेशन में रहेगा वो आपको पढ़ लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर और आई एग्री पर क्लिक कर देना। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट राउंड, यानी अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होगी, ओके। अब यदि आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2003 से बाद में यदि किया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे आपको जो भी आपका बोर्ड है, ओके, आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 12th का भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप 10th में जिस ईयर से पास हुए हैं वो ईयर को यहाँ पे मेंशन कर देना है, और यहाँ पे आपको जिस ईयर में आप अभी 12th पास किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भर लेना है, यानी 10वीं का, और यहाँ पे 12वीं का। यहाँ पे आपको जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन कर देना है, और जो आपकी मदर का नेम है, यानी जो आपकी मम्मी का नाम है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। चलिए मैं मेंशन करके बताता हूँ। ये सब फिल करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आएगा, ओके। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, चेक कर लेना है कि अपनी जो जानकारी आपने फिल किया है ये पूर्णतः सही है या नहीं, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे लिंक मेंशन कर देना है, आप जिस लिंक से हैं, तो मेल, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे धर्म या रिलीजन जो भी है आपका उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ओके। इसके बाद यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको मैरिड करना है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे सिंगल ही मेंशन करना है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे समग्र आईडी आपके पास है तो आपको मेंशन कर देना है, यदि समग्र आईडी नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास मेल आईडी है तो आप मेंशन कर देंगे, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ देंगे, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, और इसके बाद वेरीफाई कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। अब चलिए मैं रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने सभी जानकारी फिल कर लिया है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपकी तहसील है उस तहसील या जनपद को आप मेंशन कर देंगे, ओके। यहाँ पे जो भी आपकी नेशनलिटी, यदि आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज यदि आप अनदर कंट्री के हैं या जहाँ के भी हैं तो आपको यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर देना है, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे सिटी,
जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है और यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन कर देना है। ओके, यदि आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और यदि आपके पास कोई अनदर नंबर है तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो ये इसको ब्लैंक करके छोड़ देना है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो यस कर देंगे, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको मिनोरिटी यानी आप यदि आप क्या है क्या आवेदक पाल केंद्र सरकार के शासकीय सेवक राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्य प्रदेश में हो मार्गदर्शक का 5.1 के अनुसार। यदि आप क्या है अल्पसंख्यक हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, यदि नहीं है तो नो कर देना है। ओके, इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी, जनरल से आते हैं जनरल से, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपकी आय, यदि आपकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है, 8 लाख से अधिक है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो ही करना है। यदि आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मेंशन कर देना है, यदि नहीं है तो इसको खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आय मेंशन कर देना है। यदि आप डिसेबल्ड हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। डिसेबिलिटी यानी यदि आपके हाथ पैर वगैरह या जो भी है डिसेबिलिटी तो उसको आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। यदि आप किसी भी वर्ग से आते हैं, लाइक आप फ्रीडम फाइटर हैं या सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में रहे हैं या जो कुछ भी है, यदि आप बिना वर्ग हैं तो नो कर देंगे, अदरवाइज आपको जिस वर्ग से आप आते हो वो वर्ग को आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद क्या है, आपके द्वारा चयनित किए गए अधिभार में अधिकतम किसी एक का अधिभार का लाभ मिला है, यदि आपको लाभ मिला है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आपको नो ही रखना है। इसके बाद यदि आपको कोई विशेष प्रोत्साहन यानी विशेष पुरस्कार मिला है तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। ओके, इसके बाद आपकी संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, यहाँ पे आपको परसेंटेज कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आती है फाइल, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं स्कैन करके बताता हूँ। चलिए मैंने इसको स्कैन कर लिया है। अब इसके बाद आपको इसको क्रॉप करना है और सेट करना है। तो चलिए क्रॉप करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको एडिट पिक्चर कर लेना है। इसके बाद क्रॉप पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एज बटन पे क्लिक, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको सेव एज बटन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे मनोज पिक नाम से सेव कर लेना है। ओके, इसके बाद बात आती है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर आपको सिग्नेचर भी मैंने स्कैन कर लिया है। अब इसको आपको सेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेंट ओपन करना है। अब जैसे आप पेंट ओपन करते हैं तो पेंट ओपन करने के बाद आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये सिग्नेचर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद यहाँ पे मेंटेन स्पेस रेशियो को अनटेक करना है और पिक्सल पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 300 पिक्सल मेंशन करना है और यहाँ पे आपको 120 पिक्सल मेंशन करना है। ओके, इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एज बटन पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। ओके, अब इसको अपलोड कैसे करना है तो चलिए मैं अपलोड करके बताता हूँ। इसके बाद आपको ऐसे फ़ोटो अपलोड कर देना है। हाँ, फ़ोटो अपलोड करते वक्त फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको वाइट रखना है और यहाँ पे साइन आपको ऐसे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे
यदि सही दिख रहा है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, इसको भी टिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या आपने कहीं से रैगिंग या अनुचित व्यवहार या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो ही रखना है। इसके बाद आपको कोई पुलिस या कोर्ट वगैरह में कोई यदि आपका आवेदन है या आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा नहीं, तो आपको यहाँ से प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और इसका आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं पेमेंट किए दे रहा हूँ। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको फ़ोटो सिग्नेचर या कोई भी फॉर्म पे इशू आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी कमेंट के माध्यम से बता पाऊँगा। थैंक यू दोस्त।